Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पुरानी बात है, मैं उन दिनों बाजार में नया नया था। एक साहब से भेंट हुई, बाजार के कद्दावर ट्रेडर इन्वेस्टर थे वो, और मैंने उनसे पूछा कि सर बाजार में किस तरह से काम किया जाता है, क्या सीखना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक चीज सीख लो, और वो अगर आपको ठीक से आ गई तो आप बाजार में कभी नहीं हारेंगे, हमेशा जीतते रहेंगे। अब वो चीज क्या है, कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, वो आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो बहुत रहस्यमय वीडियो है, अंत तक इसे जरूर देखिए। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन में समस्याएं ही नजर आती हैं, लेकिन अपने जीवन में जो सुख होते हैं, जो सुविधाएं होती हैं, जो आपके सहूलियतें हैं, उनकी ओर हम कभी ध्यान नहीं देते। रिटेल ट्रेडर, छोटे निवेशक के लिए सबसे बड़ी सहूलियत है कि वो जब चाहे अपने शेयर में प्रवेश कर सकता है, मनपसंद शेयर को खरीद सकता है, जब चाहे मनपसंद शेयर से बाहर आ सकता है। और उसकी वजह यह है कि उसकी क्वांटिटी बेहद छोटी होती है। केवल एक बटन दबा देने से आप अपने शेयर को जब चाहे बाजार के भाव पर बेच पाते हैं, और आपके बेचने से बाजार का भाव हिलता भी नहीं है। यानी कि जो बाजार का भाव दिख रहा होता है, उसी भाव पर आपका माल बिक जाता है। मुझे और आपको शायद इस वरदान की कीमत की समझ ना हो, हमें यह बड़ी बात न लगती हो, लेकिन संस्थाओं से पूछिए, यह सहूलियत सबसे बड़ी सहूलियत है। अगर आप सामने जो भाव दिख रहा है उस पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर पाते हैं, जो भाव दिख रहा है उस पर आप बड़ी क्वांटिटी बाय कर पाते हैं, तो फंड्स न जाने कितना पैसा बना सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या किसी भी बड़े फंड, बड़े निवेशक, एचएनआई इन्वेस्टर के लिए होती है कि वो एक भाव पर बड़ी क्वांटिटी बाय नहीं कर पाता। आप किसी भी दिन बाजार को बड़ी क्लोजली देखिएगा, हर शेयर में टोटल अवेलेबल क्वांटिटी की एक सीमा होती है। मान लीजिए आप किसी शेयर पर आपका दिल आ गया, अब आप चाहते हैं स्टॉक को खरीदना, आपने तुरंत सौदा डाला, तो आप देखते हैं कि 150 शेयर तो मिल जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 10,000, 1,00,000 शेयर खरीदने हो, तो वो तुरंत आपको नहीं मिलते हैं। और जब आप उसको खरीदने लगते हैं बाजार से, तो कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए संस्थाओं को मजबूरन करना पड़ता है एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और देखिए, ये अपने आप में इतनी ताकतवर चीज है कि कई सालों पहले मिले उन ज्ञानी महात्मा ने मुझे कहा था कि अगर आप बाजार में एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए, तो बाजार में आपकी कभी पीठ नहीं लगेगी, कभी शिकस्त का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको गहराई से समझेंगे आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखिए, एक्यूमुलेशन, जैसे कि आपको नाम से जाहिर है, एक्यूमुलेशन का मतलब हुआ एकत्र करना, इकट्ठा करना। शेयर फैले हुए होते हैं, धीरे धीरे करके इकट्ठे किए जाते हैं। संस्थाएं एक साथ बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीद सकती, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी का सेलर हमेशा बाजार में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए दबे पांव, बिना आहट शेयर को बटोरना पड़ता है, जो अपने आप में कला है। देखिए, एक्यूमुलेशन उस समय किया जाता है जब उस शेयर पर किसी का ध्यान ना हो, यानी कि कोई गिरा पड़ा शेयर हो, जिसकी तरफ कोई न देख रहा हो, लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा हो, एक सीमित से दायरे में ट्रेड करता हो, वहां पर धीरे धीरे दबे स्वर में उसको एक्यूमुलेट किया जाता है। तो यह समझने में गलती नहीं है कि एक्यूमुलेशन उन शेयर्स में होता है जिनमें या तो कोई बड़ी नेगेटिव खबर आ चुकी है, या चल रही है, या कोई खबर ही नहीं है और वो स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है, एक सपोर्ट के करीब बहुत समय से रुका हुआ है। आमतौर पर इस प्रकार के शेयर्स में एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन आप यूं देखें तो शायद आपको दिखाई न पड़े, लेकिन जो पेशेवर टेक्निकल एनालिस्ट होता है, उसको एक्यूमुलेशन तुरंत चार्ट पर दिख जाता है। कितने ही पैटर्न्स हैं जो कि एक्यूमुलेशन से जुड़े हैं। मिसाल के तौर पर बड़े चर्चित पैटर्न जैसे राउंडिंग बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न एक्यूमुलेशन के दौर में कायम होते हैं। ये एक्यूमुलेशन के सूचक होते हैं। इसके अलावा असाधारण वॉल्यूम गतिविधि होती है जब कभी एक्यूमुलेशन होता है। देखिए, एक्यूमुलेशन मतलब आप बाजार से माल को इकट्ठा कर रहे हैं।
आप चाहे अपने पांव के निशान कहीं छोड़ें या न छोड़ें वॉल्यूम के चार्ट पर, तो इसका कुछ ना कुछ आपको संकेत नजर निश्चित ही आता है। तो अगर आपको वॉल्यूम पढ़ना आता है तो आप बता सकते हैं कि एक्यूमुलेशन चल रहा है। कई बार एक्यूमुलेशन किसी पॉजिटिव खबर की आड़ में किया जाता है, ऐसे स्टॉक में जो कि बहुत समय से गिर रहा है। अब मान लीजिए शेयर लगातार गिर रहा है, अचानक से उसमें कोई बहुत पॉजिटिव खबर आती है, आप देखते हैं तेजी बनती है। उस समय जो बड़ी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं वो उस खबर के साथ साथ बाय कर लेते हैं, जिससे सोचने वाले को ये लगता है, देखने वाले को ये लगता है कि क्योंकि ये बड़ी खबर आई इस वजह से तेजी बनी थी, जबकि तेजी असल में बन रही होती है उनकी बाइंग की वजह से। तो एक्यूमुलेशन करना भी एक कला है, और इसको अगर आप ठीक ढंग से समझ गए, यानी अपनी जगह पर आप अगर संस्थाओं की तरह सोचने लग गए, कुछ समय अपने आप को उनकी जगह रख करके सोचिए, तब आपको समझ आएगा कि एक्यूमुलेशन करना कितना भारी काम है, कितनी मेहनत, कितने एहतियात बरतने पड़ते हैं एक्यूमुलेशन करते समय। और एक्यूमुलेशन ऐसे 1 या 2 दिन में पूरा नहीं होता। कुछ कंपनियां ऐसे हैं जहां पर बड़ी क्वांटिटी जमा करने के लिए कई दिनों तक एक्यूमुलेशन करते रहना पड़ता है। जैसे माल कुछ इकट्ठा हो और कीमतें ऊपर जाने लगती हैं, तो ये संस्थाएं माल खरीदने के बजाय माल बेचती हैं, जिससे कि कीमतें वापस से कूल ऑफ हो जाएं और कीमतें बढ़े ना। क्योंकि अगर एक तरफा कीमतें बढ़ने लगी, चार्ट्स पर ब्रेकआउट हो गए, तो फिर कोई भी अपना माल देने से रहा, और इनका उद्देश्य तो एक्यूमुलेट करना होता है। तो इसीलिए एक्यूमुलेशन पूरे कायदे से करने वाला काम है। अब सबसे काम की बात, इस एक्यूमुलेशन को भला मैं और आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, एक्यूमुलेशन के बड़े साफ संकेत होते हैं, लक्षण होते हैं। अगर वो चार्ट पर लक्षण दिख रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई एक्यूमुलेशन कर रहा है। कौन कर रहा है ये आपको बहुत बाद में पता लगता है, लेकिन इससे हमें क्या लेना देना कि खरीदने वाला कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात यह है कि कोई ना कोई खरीद रहा है, और हमें अगर ये समझ आ जाए कि बड़ी खरीदारी हो रही है, हम साथ में खरीद लें, तो जब तेजी आती है तो पैसा बनता है। तो एक्यूमुलेशन को पहचानने के लिए आपको देखना है कि क्या ये शेयर किसी बड़े सपोर्ट तक नीचे आ चुका है। क्या इस स्टॉक के बारे में अधिकांश लोगों का व्यू बहुत नेगेटिव है? तो पहली चीज, सपोर्ट के करीब शेयर हो, काफी नेगेटिविटी हो उस शेयर को लेकर के, कोई इसकी ओर ध्यान न दे रहा हो, वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, गिरने के बाद बड़े बड़े वॉल्यूम के बार दिखाई देते हो। आमतौर पर गिरे हुए, रुके हुए शेयर्स में वॉल्यूम के बार छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन किसी ऐसे शेयर में जहां एक्यूमुलेशन हो रहा है, बड़े बड़े असाधारण वॉल्यूम के बार बेवजह बनते हुए नजर आते हैं। यह एक्यूमुलेशन का सूचक होता है। इसी तरह इस तरह के शेयर्स में आमतौर पर कोई ना कोई एक्यूमुलेशन पैटर्न, जिसका जिक्र अभी मैंने किया था, मिसाल के तौर पर राउंडिंग बॉटम, कप विद हैंडल, या इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल बॉटम जैसा पैटर्न बन रहा होता है। अक्सर देखा गया है कि अगर ये स्टॉक F&O में हो तो यहां पर बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो जाती है, बड़ी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बन जाती हैं, इस उम्मीद में कि ये कमजोर शेयर है, यही नीचे जाएगा, और वहीं से उलटफेर हो जाता है। शॉर्ट कवरिंग के चलते ही बड़ी तेजी आती है। तो इसीलिए एक्यूमुलेशन के शेयर्स को आपको निरंतर खोजते रहना है। संस्थाएं एक बार एक्यूमुलेट कर लेती हैं तो छोटे मोटे मुनाफे के लिए आमतौर पर इतनी जुगत नहीं लगाती हैं। एक्यूमुलेशन कर लेने के बाद बड़ी तेजी आने पर ही वो शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर पाती हैं। जी हाँ, इस सिक्के का दूसरा पहलू है डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह बड़े एहतियात से, बड़े करीने से, बहुत सावधानियां बरतने के बाद एक्यूमुलेशन होता है, बिल्कुल उतनी ही सावधानियां बरतने के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के समय बहुत खबरें आ रही होती हैं, लोग शेयर को लेकर बड़े उत्साहित होते हैं, चारों ओर शेयर की बातचीत हो रही होती है, सबको लगता है कि हमने शेयर नहीं खरीदकर बड़ी गलती की, अब मौका लगेगा तो नहीं छोड़ेंगे। कई बार डिस्ट्रीब्यूशन भी किसी नेगेटिव खबर की आड़ में होता है, यानी कि कोई एक बड़ी नेगेटिव न्यूज आई, गिरावट आई, और उसी समय संस्थाओं ने नीचे के लेवल्स पर खरीदा गया अपना माल बेच डाला। अगर धीरे धीरे करके माल बाजार में बेचा जाता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण कहते हैं। तो जो माल आपने निचले स्तरों पर एकत्र किया, उसे ऊंचे लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के समय आपको वैसे ही चार्ट पैटर्न्स बनते दिखते हैं, जैसे राउंडिंग टॉप बनता है, कई केसेस में ट्रिपल टॉप बनता है, या फिर आप देखते हैं कई दफे हेड एंड शोल्डर्स जैसे पैटर्न भी इसी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान बनते हैं, और कई बार बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस भी देखने को मिलते हैं।
अगर आप चार्ट देखना जानते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन को पहले आते हुए भाप जाएंगे, चार्ट पर डाइवर्जेंसेस दिखेंगी, ब्रेकडाउन्स आएंगे, और अगर आप चार्ट को समझते हैं तो बड़ी गिरावट से पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन देखकर, असाधारण वॉल्यूम एक्टिविटी देखकर आप शेयर से किनारा कर लेंगे। तो जिन सज्जन ने आज से कई साल पहले यह मूल मंत्र मुझे दिया था कि अगर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन केवल देख लो तो बाजार में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये वाक्य 100% स्वर्णिम वाक्य हैं। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। तो अगर आप अभी तक एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत तरजीह नहीं देते हैं, ये शब्द आपने सुने हैं लेकिन इनको अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में आपने नहीं उतारा है, तो आज इस वीडियो को देख लेने के बाद पूरा फोकस कीजिए ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करने में जो एक्यूमुलेशन के समय आपको एंट्री का मौका दें, डिस्ट्रीब्यूशन जब चल रहा हो उसी समय आपको एग्जिट का संकेत दें। यह काम उतना मुश्किल नहीं है जितना कि लग रहा होगा। निरंतर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप ठीक करने लगे, एक बार आपकी रिदम बन गई, तो आप भी बिल्कुल संस्थाओं की तर्ज पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने लगेंगे। तो देखिए, यह है बाजार का असली मूल ज्ञान जो कि आपके पास होना चाहिए। इधर उधर की बात सुनकर, एक किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझकर या किसी के कहे सुने पर, टिप्स पर काम करके आप बाजार में बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। अगर बाजार में टिकना है तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की एक ठोस फिलॉसफी का होना जरूरी है। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपको वो ताकत देता है, वो विचार की शक्ति देता है। तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए और उसके आधार पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कीजिए। और इसी प्रकार से अपनी इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को और उन्नत बनाने के लिए आपको जुड़ना चाहिए नौकरी से आजादी कार्यक्रम से। जी हां, एनएसए का 13वां बड़ा ही जोरदार एडिशन आने वाला है और इसी सप्ताह शुरू हो रहा है। तो अगर अभी तक आप एनएसए से नहीं जुड़े हैं तो यह आपके सामने स्वर्णिम अवसर है। बिना समय गंवाएं एनएसए 13 का हिस्सा बनिए। चार्ट देखते रहिए, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को चार्ट पर खोजिए। ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।